बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत फिट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमारी पिछली वीडियोस देख के कह रहे थे कि यार होंडा CG 150 भले 4,60,000 का हो या 4,50,000 का हो, इतने पैसे ही नहीं है, हम ख़रीद ही नहीं सकते। GS 150 4 लाख का है तब भी नहीं ख़रीद सकते, और 3 लाख कुछ का है यूनाइटेड का 150, वो भी नहीं ख़रीद सकते। यानी कि 150 ख़रीदना ही नहीं है या पैसे नहीं है। तो एक सस्ता ऑप्शन हमारे पास आज मौजूद है और वो हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि पैसों में भी मुनासिब है और आपका डे टू डे जितने भी चोर्स हैं, काम है, वो ईज़िली पॉइंट A to B आपको लेके जा सकता है। बेहतरीन किस्म का कम्यूटर बाइक है। कौन सा बाइक है थंबनेल देख के आप समझ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रावी के रिजर्व एसिड की RA70। तो ये RA70 न्यूली लॉन्च 2026 मॉडल, और इसकी ख़ास बात यह है, इधर आ जाएँ, वापस आ जाएँ। ख़ास बात से पहले एक और ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के खूबसूरत बाइक्स हम फ्यूचर में भी आपके लिए लेके आते रहें। और अगर अभी तक आपने इंस्टा पे हमें फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि आपको इसी किस्म की शॉर्ट वीडियोस आपको कम वक्त के लिए वहाँ पे देखने को मिल सकें, अगर इतना टाइम नहीं है इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए तो। अच्छा जी, RA70 में क्या ऐसी बात है जो दूसरे बाइक्स में नहीं है। सबसे पहली चीज़ कीमत। आज मैं एक बड़े लोगों का गिला दूर कर रहा हूँ, पहली कीमत बता रहा हूँ। 1,25,000 रुपये का ये बाइक है, 70 cc, और 70 वाले सारे हुकूक ये अदा कर रहा है, लेकिन उससे बढ़ के भी कुछ कर रहा है। 1,25,000 रुपये में रावी वॉज सो जेनरस कि उन्होंने आपको एलॉय व्हील भी इसके अंदर ही दे दिया। अब एक चीज़ की कमी है कि छोटी मोटी डिस्क ब्रेक भी लगा देते हैं। अब डिस्क ब्रेक का आप लोग कहते हो कि यार 70 में ज़रूरत नहीं है, ये वो। हॉर्स पावर की बात करो ना तो ये 6-7 हॉर्स पावर की बाइक होती है ये। एक मिनट इधर आए, ज़रा इसका सिलेंडर साइज़ भी चेक कर लेते हैं हम कितना है। अब ये 90 क्यूबिक सेंटीमीटर का आपको सिलेंडर मिल रहा है, तो ठीक ठाक तगड़ा है। तकरीबन 7-8 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है। इसमें ज़रूरी है डिस्क ब्रेक। अभी यहाँ पे आए, ये एक थ्रिल प्रो है जी। इसकी हॉर्स पावर आपको पता क्या बनती है, मोटर की इलेक्ट्रिक बाइक है, और ये 2 से 2.5 हॉर्स पावर बनाता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो उसके आगे देखें डिस्क ब्रेक आपको मिल रही है, और इसके पीछे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पीछे भी डिस्क ब्रेक दी हुई है इसकी। ठीक है, आगे भी डिस्क ब्रेक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है। और रिम साइज पता क्या है, 12 का रिम इसमें आ रहा है, लेकिन डुअल डिस्क सिस्टम के साथ आ रहा है, और ये 17 का रिम है। इसमें बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने हमें अलॉय व्हील दे दिया, नोबडी आस्क्ड फॉर इट, बट स्टिल अगेन ऑन द कंपनीज पार्ट दे वर वेरी जेनरस कि उन्होंने आपको दे दिया। लेकिन इनकी बीमारी नहीं है, ये सब की बीमारी है कि ये आपको डिस्क ब्रेक नहीं देते। अच्छा, अलॉय व्हील लगा देंगे इसमें तो अलबत्ता सेल्फ स्टार्ट नहीं आता, लेकिन 70 में ही काफ़ी सारी कंपनीज हैं लोकल जो आपको सेल्फ स्टार्ट भी दे रही हैं, अलॉय व्हील्स भी दे रही हैं, डिस्क नहीं दे रही। अब यही कमी रह गई है कि डिस्क ब्रेक लगा दें तो बाकी सारी हमारा गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ इसका जो इंजन है 90 क्यूबिक सेंटीमीटर तो है ही, साथ ही साथ यूरो 2 भी है। सो यूरो 2 कंप्लाइंट होने की वजह से सो कॉल्ड ये माहौल में माहौल दोस्त भी है। ठीक है, यूरो 2 अभी जितने भी आपके पास आइस इंजन मोटरसाइकिल्स आ रहे हैं सारे यूरो 2 कंप्लाइंट ही हैं। यूरो 2 से आगे नहीं गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बस ये यूरो 2 पे ही अड़े हुए हैं। बहरहाल इस बाइक पे हम अगर गौर करते हैं तो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है किसकी, द नेशंस डार्लिंग CD70 की। यहाँ पे अगर आप देखें इसका मीटर तो आपको वही लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे रावी का आपको स्टिकर मिल रहा है। ठीक है, और ग्राफिक थोड़े से आपको डिफरेंट मिल रहे हैं। 120 उन्होंने बताया हुआ, मुझे नहीं लगता 120 तक जा भी सकता है, यानी बहरहाल सेम कॉपी है CD70 की। अगर मीटर को देखें, हेडलाइट भी अगर आप देखेंगे वही स्क्वायर हेडलाइट मिल रही है, और इसके अंदर हेलोजन बल्ब लगाया हुआ है, LED भी नहीं लगा के देते ये लोग। और साथ ही साथ इसके नॉट सो फ्लेक्सिबल येट फ्लेक्सिबल आपको ओल्ड स्टाइल के जो टर्न इंडिकेटर्स हैं ये मिल रहे हैं। और ये देख के आपको CG 150 ज़रूर याद आया होगा, जिसके कुछ इसी किस्म के आपको इंडिकेटर मिल रहे हैं। और कमेंट सेक्शन भरा हुआ था कि यार इन्होंने 70 के इंडिकेटर्स लगा के 150 पे दे दिया। बहरहाल वो इतनी डील ब्रेकर नहीं है, आप उसके चेंज कर सकते हैं। उसके मिरर्स पे भी लोगों को एतराज़ था, मिरर्स और ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। फ्रंट पे आप देखेंगे तो रावी की गोल्डन कलर में आपको गोल्डन बैक में
इनका एम्बलम मिल जाएगा यहाँ पे, और फिर मेटालिक है, ठीक है, मेटल है। और फ्रंट टायर की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे अभी मैंने पहली दफ़ा सुना है गौरी स्पोर्ट्स का टायर इसमें डाला हुआ है। 2.25-17 का टायर है और ट्यूब टायर है ऑफ कोर्स। फ्यूल टैंक की बात करें तो वही 9-9.5 लीटर इसमें फ्यूल आ जाएगा। और माइलेज क्या देगा वही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन अ गुड डे। मैक्सिमम ये आपको 50 से 55 की एवरेज दे देगा, इससे ज़्यादा एवरेज आपको नहीं मिलेगी, गिवन द फैक्ट कि ये 70 सीसी नहीं है, वो 72 सीसी होंडा आता है, तो ये 90 सीसी है। उससे भागने में उससे तगड़ा होगा, लोड उठाने में तगड़ा होगा, लेकिन फिर मसला ये होता है कि वो जितना तगड़ा होता है फिर उसे फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए होता है। फ्यूल 70 जो CD70 है उससे ज़्यादा खाएगा। असम्बली भी अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे आपको कोई असम्बली नहीं दी हुई इन्होंने, लेफ्ट हैंड साइड पे सेम वही, ऊपर लाइट्स आ गई, ठीक है, ऑन ऑफ यहाँ से कर लेंगे आप, ठीक है। इतनी कोई बेहतरीन क्वालिटी की नहीं है ये, मुझे लगता है जल्दी ख़राब हो जाएगा। और ये टर्न इंडिकेटर्स आ गए, ये भी मज़े के नहीं है कुछ, ठीक है। एक हॉर्न आ गया। एनीवेज बैक पे आते हैं, तो बैक पे आपको लाइट्स सेम वही सेटअप CD70 वाला मिलेगा। मेटल का आपको मड गार्ड मिल जाता है और एग्जॉस्ट सेम वही, मेरा ख्याल है सेम वेंडर से ये लोग उठाते हैं, तो एग्जॉस्ट भी आपको मिल जाएगा उसी तरह 70 का। अब यहाँ पे पेंट क्वालिटी में मैं कीड़े निकालना भी चाहूँ तो निकाल नहीं पाऊँगा, क्योंकि नॉट बैड एट ऑल। अगर आपको सुपर डुपर हाई लेवल की अगर ना भी कहें तो फिर भी बहुत डिसेंट पेंट जॉब की हुई है इन्होंने, और फिट एंड फिनिश भी प्रॉपर है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी। ऑल दो चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि ये साल बाद खड़क जाता है, लेकिन साल तक आप यूज़ करके नया मॉडल निकलवाने, इट्स ऑलराइट। होंडा 70 भी अब इतना अरसा लोग रखते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे रस्ट मार्क आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगे। यहाँ से आपको पता चलता है ना मेटल का चीज़ों का, ये जगह होती हैं, ये यहाँ पे एकदम ये रस्ट पकड़ जाता है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको रस्ट नज़र नहीं आ रहा। क्रोम है तो प्रॉपर क्रोम है, और पेंटेड है तो प्रॉपर पेंटेड है, कहीं पे आपको कोई कमी कोताही नज़र नहीं आ रही। तो नंबर्स आपको देने पड़ेंगे RA70 रावी यूरो 2 रिज़र्व एसेट को। अच्छा, ये रिज़र्व एसेट पता क्या, जिस तरह 70 वालों ने कैश डिपॉजिट लिखा हुआ होता है ना, इन्होंने रिज़र्व, बात वही है, सेम बात है, लेकिन डिफरेंट वर्ड्स में लिख दिया कि ये आपका रिज़र्व एसेट है कि किसी वक्त भी जब ज़रूरत हो आप इसे सेल आउट कर सकते हैं। अब आपने इनकी इस बात को अपने इलाके के हिसाब से मुझे बताना है कि क्या आपके इलाके में रावी की रीसेल अच्छी है या नहीं अच्छी, या किस कंपनी की ज़्यादा रीसेल है, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो अब यहाँ पे जिस चीज़ पे बैठ के आपने सफ़र करना है, ऑफ कोर्स शॉक्स इसके अगर आप देखेंगे वही 70 वाले हैं, कोई खुशफहमी हमें नहीं है कि इसके बहुत अच्छे होंगे, कितने एक अच्छे होंगे, सेम है। और सीट भी वही मुग़ल आज़म का तख्त है, ये बहुत हार्ड, ठीक है, बहुत हार्ड। गाना भी आया था एक रैप, अगर आपको याद हो, तो ये इसको देख के रैप उन्होंने बनाया था, बहुत हार्ड। तो ये हार्ड है सीट। चलने के बाद वो जिस तरह इंजन ब्रेक होता है, कुछ अरसे बाद इंजन रवा हो जाता है, इस तरह सीट ब्रेकिंग भी होगी, सीट भी रवा हो जाएगी, नरम हो जाएगी कुछ अरसे बाद। सो गाइस, सम अप करते हैं यहाँ पे वीडियो को, और जाने से पहले मैं बताता चलूँ कि इट इज़ अ गुड कम्यूटर, और 1,25,000 रुपये के बजट में इट्स अ नाइस ऑप्शन टू हैव, एंड इफ़ यू आर अप फॉर इट। आपके इलाके में जहाँ करीब तरीन कोई, अच्छा ये मानसरा के अंदर 1,25,000 से हो सकता है 1,000-2 का फ़र्क हो आपके इलाके के हिसाब से, तो आपके इलाके में क्या प्राइस चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ इट, अ ब्यूटीफुल रावी RA70। अगेन मैं कहूँगा कि रिज़र्व एसेट, ठीक है, बड़ा इन्होंने मैंने से लिखा है यहाँ पे, तो बार बार तब मैं बोल रहा हूँ, तो रिज़र्व एसेट है जी। इस एसेट को अपने घर ले जाएँ सिर्फ 1,25,000 रुपये में। थैंक यू सो वेरी मच। अपना एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर किसी ने रखा हुआ है रावी तो कैसा परफॉर्म करता है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है चलाने के हिसाब से, तो उस तरह मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता इस पर, ना रिकमेंड कर सकता हूँ आपको कि ज़रूर ही लें, क्योंकि मैंने चलाया हुआ यूनियन स्टार, तो मैं आंखें बंद करके यूनियन स्टार को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि 2 साल मैंने चलाया और बेहतरीन, एक घोड़े की तरह उसने पूरा काम किया। एबटाबाद से मुजफ्फराबाद काफ़ी दफ़ा मैंने ये बात की है, तो आना जाना मजाक नहीं है 70 के लिए, तो वो करता रहा है, उसका मैं आंखें बंद करके आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। होंडा का तो है ही है, होंडा CD70, वो तो आप कहीं पे भी लेके जाएं, मार्केट भी अच्छी, सब कुछ अच्छा बेहतरीन है। इसके बारे में यह है कि पर्सनल एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है, अगर आपका है आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की बाइक
और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो लाइक तो बनता है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।